स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट और ये कंप्लीट हो गया है, थ्योरी फाइनल हो गया है, क्वेश्चन भी हो गया है बहुत सारा। अभी और हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, अब मैं प्रेजेंट करता हूँ अभी क्वेश्चन, और आप प्लानिंग बनाएंगे, ड्राइंग करेंगे, गिवन लिखेंगे एंड देन सॉल्व करते हैं। आज फाइनल करेंगे, 2 लेक्चर और होगा, आज कंप्लीट फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने 2 क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आईटी एडवांस का, और ये ऐसा क्वेश्चन तो सब में आया हुआ है, आईटी मेन में, एडवांस में, मेडिकल में, बोर्ड एग्जाम में भी, एकदम सिंपल 1 लाइन क्वेश्चन। सोडियम बीसीसी यूनिट सेल है और रेडियस ऑफ सोडियम एटम चाहिए, एज लेंथ लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सो आप जानते हैं कि रेडियस जो होता है बीसीसी के लिए होता है a और √3 और डिवाइड बाय 4, ये रिजल्ट है। सो रेडियस, सो ए का वैल्यू हो गया 4.29 और एंगस्ट्रॉम में है √3 1.73 और डिवाइड बाय 4, और ये है एंगस्ट्रॉम में ऐसे। सो रेडियस, सो 4.29, so 4.29 multiply by 1.73 divide by 4, so 1.855 ऐसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, वो भी बड़ा आसान है, आईटी एडवांस का है, हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। NaCl यूनिट सेल है, एज लेंथ लिखा हुआ है, डेंसिटी चाहिए। सो डेंसिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आप जानते हैं, डेंसिटी, सो मोलिकुलर वेट इंटू n और a क्यूब और एवोगाड्रो नंबर ऐसे, ठीक। आप सब कुछ जानते हैं, NaCl यूनिट सेल लेक्चर 1 में भी आपने पढ़ा हुआ है, कई बार आप उसके क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं। तो NaCl जो यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स जो है वो 4, ये वाला हो गया। मॉलिकुलर वेट आप जानते हैं, सोडियम 23 और प्लस 35.5। सो इसका जो मॉलिकुलर वेट जो हो गया ये है आपका 58.5 और ग्राम पर मोल, ये हो गया। सो एवोगाड्रो नंबर आप जानते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स ऐसे। और ए का वैल्यू हो गया 0.564 नैनोमीटर है। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर कर लेंगे, तो 10⁻⁻7 और ये है सेंटीमीटर ऐसे। पुट कर लीजिए यहाँ पे डेंसिटी, सारे यूनिट ठीक है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। सो ये है मॉलिकुलर वेट 58.5, 4 a क्यूब 0.564 होल क्यूब 10⁻⁻7 21 इंटू 6 इंटू 10⁻23। सो मैं 6.023 को 6 रख दिया, ठीक, कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो आपका डेंसिटी यहाँ से ऐसे डिवाइड करेंगे, यहाँ ये हो गया 10⁻2 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 हो गया, तो 58.4 और इंटू 4 और डिवाइड बाई ये 6 और इंटू 100 और ये हो गया 0.564 होल क्यूब। ये यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। बाकी सॉल्व करना है, सो देखते हैं हम लोग। 58.4 इंटू 4, सो 58.4 इंटू 4, ठीक है, डिवाइड बाई 600 डिवाइड बाई 0.564 0.564 डिवाइड बाई 0.564 0.564, so 2.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी है और लिखा हुआ क्रोमियम एटम, क्रोमियम मेटल जो है, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि क्रिस्टलाइजेज इन द बीसीसी लैटिस। ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्रोमियम एफसीसी, क्रोमियम हुआ, मैंगनीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब एफसीसी लैटिस का है, बट क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये बीसीसी लैटिस है, एज लेंथ लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ एटम, डेंसिटी चाहिए। रेडियस तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आप अगर रेडियस निकालना हो तो रेडियस बीसीसी के लिए, ये बीसीसी लैटिस है, बीसीसी के लिए a√3/4, तो a और √3/4 ये है बीसीसी के लिए। तो ए का वैल्यू अगर लेंगे तो 287 √3 1.73/4, ये है पिकोमीटर ऐसे। सो रेडियस 287 मल्टीप्लाई बाय 1.73, 287 1.73 डिवाइड बाय 4, 124.1, 124.12 ऐसे। ये है रेडियस ऑफ एटम। बाकी डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी के लिए हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला हुआ ये है एटॉमिक वेट क्रोमियम का इंटू एन, और यहाँ पे a³ और इंटू द एवोगाड्रो नंबर। हम लोग बात करें बीसीसी के लिए, तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम जानते हैं 2 हुआ। एटॉमिक वेट क्रोमियम का पेपर में ऐसे दिया नहीं था, बट ये स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो पेपर के फ्रंट स्टार्टिंग में सब डाटा लिखा रहता है। क्रोमियम ऐसे भी जानते हैं कि 24 है और ये 52 होता है एटॉमिक वेट। क्रोमियम एंड मैंगनीज, आयरन, तो ये 52 लिखा रहता है, पेपर में लिखा रहता है, स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे लिखा रहेगा। ये है ग्राम पर मोल। नौ एवोगाड्रो नंबर जानते हैं, ये एज लेंथ जो है वो है 287 पिकोमीटर, 10 पे पावर -12 और मीटर ऐसा ए। सो 287 और ये 100 कर लेंगे, सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये 10 पे पावर जो है -10 और सेंटीमीटर, ये हो गया। बाकी अब सॉल्व करना है, बाकी इसको सॉल्व करते हैं। सो डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट 52, n मल्टीप्लाई बाई 2, a³ 287 का होल क्यूब, 10 पे पावर -30 और 6 कर लेते हैं इंटू 10 पे पावर 23। या और छोटा कर दूं मैं इसको और छोटा ही कर लेता हूँ, चलिए इसको और छोटा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ 2.87 इंटू 10 पे पावर -8 कर देता हूँ ऐसे। चलिए, तो ये है 2.87 कर देता हूँ और 10 पे पावर -8, तो -8, तो ये हुआ 24। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यूनिट आ गया। सो डेंसिटी ये है 52 और ये कट जाएगा 3 और ये है 10, तो 10 हो जाएगा और ये 3 हो गया। 2.87 होल क्यूब, ये यूनिट आ चुका है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। फाइनली अब डेंसिटी आपको सॉल्व करना है। 250/3 डिवाइड बाई 2.87, 3.525 लिखा, 3.525। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो हम लोग मुझे बस दिखाना था कि आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन सिंपल ही रहता है, जैसे कि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन होता है वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट आईटी एडवांस का क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, एकदम आसान सा, ये लिखा हुआ सेम मेटल, एक ही मेटल है वो क्रिस्टलाइज कर रहा है एफसीसी में भी और बीसीसी में भी, और ऐसे और भी क्वेश्चन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर जब चेंज करते हैं तो मेटल अपने लैटिस को चेंज करता है, तो वैसे ही क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ कि मेटल जो है दोनों लैटिस में एग्जिस्ट कर रहा है, एफसीसी में और बीसीसी में। हमें डेंसिटी ऑफ एफसीसी बाय डेंसिटी ऑफ बीसीसी चाहिए। आप जानते हैं कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम यहाँ 4 होता है और यहाँ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल बीसीसी में 2 होता है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला चाहिए डेंसिटी के लिए, तो डेंसिटी
डेंसिटी जो होता है वो है मोलिकुलर वेट और इनटू एन और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर और ये ए क्यूब ऐसा हो गया। ये मोलिकुलर वेट तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सेम मेटल है, सेम एटम है, तो एटॉमिक वेट हुआ कांस्टेंट रहेगा, एवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो हमें डेंसिटी चाहिए एफसीसी का, तो एफसीसी और डेंसिटी ऑफ द बीसीसी का। तो ये देखिए एफसीसी में मोलिकुलर वेट तो सेम ही है, ये नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, ठीक है, ए एफसीसी का होल क्यूब और इनटू द एवोगाड्रो नंबर ऐसे ये। और अगर मैं डेंसिटी ऑफ बीसीसी करूं ऐसे, डेंसिटी ऑफ द बीसीसी देखिए ये है एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ एटम इन अ बीसीसी, और ये ऊपर में हम लोग करेंगे ए ऑफ बीसीसी होल क्यूब इनटू द एवोगाड्रो नंबर ऐसे। तो ये कैंसिल हो गया, एवोगाड्रो नंबर ये ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है, एटॉमिक वेट कैंसिल हो गया, बाकी आप रिलेट करिए। सो डेंसिटी ऑफ एफसीसी, डेंसिटी ऑफ बीसीसी, सो नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी में है 4 और यहाँ पे है 2 और ये बीसीसी है 3 और डिवाइड बाय 3.5 यूनिट कट जाएगा 3। ये है बीसीसी का एज लेंथ 3 है और डिवाइड बाय यहाँ 3.5 का होल क्यूब ऐसा। बाकी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 2 हो गया, ये है 2 और यहाँ पे है 3 और 3 9 और 27 और डिवाइड बाय ये 3.5 होल क्यूब। सो डेंसिटी ऑफ एफसीसी बाय डेंसिटी ऑफ द बीसीसी 54 divided by 3.5 1.259 1.26। Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कंपाउंड ए बी हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट NaCl, आप जानते हैं NaCl जैसा स्ट्रक्चर, तो इसके बारे में आप पढ़े हुए हैं। आप ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी का मतलब हुआ A प्लस और B माइनस, ऐसे ले रहा हूँ मैं, और ये रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर NaCl लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसके बारे में NaCl के बारे में सब कुछ जानते हैं, आप रॉक सॉल्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये मैं फिगर एक बार फिर से बना देता हूं ऐसे, इस तरह से आपका ये रॉक सॉल्ट हो गया। ठीक है, सो NaCl, सो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे क्लोराइड, ये क्लोराइड का मतलब हुआ यहाँ पे मैं B माइनस कर दे रहा हूँ, सो ब्लू कलर सारा B माइनस। फिर सेंटर ये है B माइनस, A प्लस ये हो गया रेड A प्लस, सो एज सेंटर और बॉडी सेंटर। ये है A प्लस के लिए। तो ये है आपका NaCl जो रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक वेट लिखा हुआ है। आप इसके बारे में जो जो चीज़ लिखा हुआ वो प्लानिंग करते हैं हम लोग। इसका एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, इसका मोलिकुलर वेट हो गया ये 6.023 इंटू वाई, और ये है आपका एमयू का मतलब होता है ग्राम पर मोल, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, किस यूनिट में चाहिए था, मैं आंसर देख लेता हूँ किस यूनिट में है। डेंसिटी हमें चाहिए था, डेंसिटी चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। जो डेंसिटी निकाला गया है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, मैं यहाँ यूनिट लिख देता हूँ क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है। ठीक है,
चलिए आपका नेक्स्ट डेंसिटी निकालने के लिए इसमें NaCl में आप जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल N=4 होता है, ठीक है। वो y एक नंबर है, y मैथमेटिकल वो कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये AB क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो AB क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो हुआ ये आप जानते हैं कि ये A और B क्लोजेस्ट डिस्टेंस जो हो गया वो A/2 है, क्योंकि अगर ये एज लेंथ है A तो वो जो पेपर में लिखा हुआ A/2 लिखा हुआ, तो A/2 जो है वो A/2 पेपर में लिखा हुआ है कि ये y पे पावर 1/3, y पावर 1/3 नैनोमीटर। तो A का हो गया वैल्यू 2 इंटू वाई पे पावर 1/3 नैनोमीटर 10 पे पावर -9 मीटर ऐसा हो जाएगा। और अगर A क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 और इसका क्यूब लेंगे तो y और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 पे पावर 27 और ये हो गया मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। बाकी आपको डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी तो फॉर्मूला बेस्ट है, आपका डेंसिटी जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है एटॉमिक वेट इंटू n A³ इंटू द एवोगाड्रो नंबर की। चलिए पुट कर लेते हैं यहाँ पे। सो डेंसिटी, सो हमें चाहिए था किलोग्राम, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये तो मीटर क्यूब मैंने ले लिया है, किलोग्राम चाहिए। तो यहाँ पे रखेंगे 6.023 इंटू वाई, ये ग्राम है, ग्राम को चेंज कर लीजिएगा 10 पे पावर -3 और किलोग्राम और पर मोल, ये किलोग्राम पर मोल हो गया। n 4 है, ये तो यूनिटलेस नंबर होता है। A³ में 8y इंटू वाई इंटू 10 पे पावर -27 मीटर क्यूब ऐसे इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 और ये है मोल, इनवर्स तो मोल ऊपर चला जाएगा, चेक करिए। देखिए बहुत सारा टर्म कट जाएगा, ये है आपका 6.023 कैंसिल, y यहाँ पे है, y यहाँ पे कैंसिल हो गया, पावर देख लीजिए। सो डेंसिटी एस, ये कट गया और ये हो गया 4 और यहाँ कट गया 2। सो ऊपर में है 10 पे पावर -3, ऊपर में ये 27 और 27 पावर 3 24 और 10 हो गया, ऊपर में 10 आ रहा है और नीचे में 2 है, सिर्फ 2 क्योंकि ये 4 कटा इससे 2, बाकी सब कट गया। तो ये डेंसिटी जो आ रहा है हम लोग का ये है 5 और किलोग्राम और पर मीटर क्यूब, और ये है थ्योरेटिकल डेंसिटी। थ्योरेटिकल डेंसिटी ऑफ आइडियल लैटिस, ये आइडियल लैटिस का थ्योरेटिकल डेंसिटी। तो ये है आंसर, आंसर ये हुआ, आपको डेंसिटी निकालना था वो 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये थ्योरेटिकल, क्योंकि ये हम लोग का जो थ्योरेटिकल क्रिस्टल हुआ AB क्रिस्टल उसका डेंसिटी हम लोग ने निकाला। तो ये तो आसानी था, बस एक ये नया टर्म था कि डिस्टेंस बिटवीन A+ एंड B-, तो उसको समझना था A/2 जो आपका पढ़ा हुआ है NaCl के लैटिस से। अच्छा एक पार्ट और है, इसमें एक पार्ट और लिखा हुआ है, पार्ट B देखिए, 2 पार्ट है। पार्ट B में ये भी छोटा सा पार्ट है कि अब थ्योरेटिकल डेंसिटी ये है आपने निकाला। अब पार्ट B में लिखा हुआ है ऐसे, इफ द डेंसिटी ऑफ लैटिस इज फाउंड टू बी, इफ द डेंसिटी ऑफ लैटिस is found to be 10 पे पावर 20 किलोग्राम और पर मीटर क्यूब। अगर डेंसिटी ऐसा देख रहे हैं, ये थ्योरेटिकल डेंसिटी ये है, बट आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं लैब में गए और लैब में जाके इसको कैलकुलेट किया और डेंसिटी आ रहा है 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इस केस में पूछा जा रहा है कि अब बताइए कि इस लैटिस में टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या है इसमें।
किस टाइप का डिफेक्ट है? आप जानते हैं स्कूट की अगर रहता है, स्कूट के डिफेक्ट में उसमें डेंसिटी घटता है। ये रियल डेंसिटी है, एक्चुअल डेंसिटी है, बट जो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी क्या है, बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है। स्कूट की रहता तो डेंसिटी घटता, तो वो डिफेक्ट नहीं है। फ्रैंकल रहता तो डेंसिटी क्या होता, सेम रहता, वो डिफेक्ट नहीं है। अब दो बच गया, या तो मेटल एक्सेस हो या मेटल डिफिशियंसी। ठीक है, तो मेटल एक्सेस, क्योंकि यहाँ डेंसिटी क्या है, बढ़ा है। आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं मेटल एक्सेस क्यों ले लें, तो इसलिए कि यहाँ पे जानते हैं, आप जानते हैं कि ये वाला, ये ए प्लस जो है वो मेटल है। ठीक है, मेटल है, और ये मेटल जो है वो है स्मॉल साइज का। ये आप जानते हैं कि ये प्लस है तो स्मॉल साइज है, और जो कि वाइड में बैठा हुआ है। अब ये मेटल जो है वो कहीं कहीं बीच बीच में जो है ऐसे बैठ जाएगा। ये ओरिजिनल लैटिस है, बट बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे 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 मेटल जाके ऐसे बैठा हुआ है, एक्स्ट्रा मेटल ऐसे कहीं, क्योंकि छोटा है तो छोटा है तो कहीं वॉइड में जाके स्लिप करके बैठ जाएगा। ठीक है, तो वॉइड में आके एक्स्ट्रा मेटल बैठा हुआ है। अगर मेटल बैठेगा, ज़्यादा हो जाएगा मेटल, तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आएगा ये। तो फ्रैंकल पढ़ा हुआ है, स्कोटकी पढ़ा हुआ है, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में। तो डेंसिटी बढ़ा हुआ है, देख रहे हैं, रियल डेंसिटी ये है, बट जो लैब में चेक किया गया एक्सपेरिमेंट करके तो लिखा हुआ है कि 20। अगर डेंसिटी बढ़ गया है तो फ्रैंकल स्कोटकी तो नहीं है। अब इन दोनों मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी में मेटल बढ़ाइए। क्यों मेटल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेटल है स्मॉल साइज का, और स्मॉल साइज का मेटल, एक्स्ट्रा मेटल आके लैटिस में बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको लिखना है टाइप ऑफ डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आईटी एडवांस क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और लैटिस है एफसीसी, एज लेंथ है आपका 400 पिकोमीटर, और हमें चाहिए डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर विच कैन बी फिट इनटू द इंटरस्टिशियल वॉइड ऑफ विदाउट डिस्टॉर्शन। तो पहले एफसीसी जानिए। एफसीसी आप जानते हैं कि एफसीसी कुछ ऐसा फिगर है। यह है एफसीसी। ये एटम्स कॉर्नर पे है ऐसे, और फेस के सेंटर पे। ठीक है, यह एफसीसी का। और डायमीटर ऑफ ग्रेटेस्ट स्फीयर विच कैन बी फिट इनटू द वॉइड। अब इसमें होता है, ये पोजीशन जानते हैं कि ये जो पोजीशन है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये यहां से ऐसे जाएगा, और इस पोजीशन पे जो मिलेगा वो है टेट्राहेड्रल ऑफ वॉइड। ठीक है, जानते हैं आप। बट ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट स्फीयर, ग्रेटेस्ट एटम, ग्रेटेस्ट एटम, मतलब आप ये पढ़े हुए हैं, ये आप जानते हैं कि साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप पढ़ा हुआ है। साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा बड़ा होगा साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड से, ये जानते हैं। साइज ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड से, ये आप पढ़े हुए हैं। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ ग्रेटेस्ट स्फीयर, ग्रेटेस्ट स्फीयर का मतलब सबसे बड़ा एटम चाहिए, तो मैं रखूंगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो मुझे यहाँ पे एटम को रखना है। अब ये जो एज लेंथ है, ये आप जानते हैं, ये एज लेंथ है, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। जब आप इसको बाहर निकालेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये एटम है, यहाँ एटम है ऐसे, और बीच में ये रेड कलर ऐसा, ये है स्फीयर, जो ग्रेटेस्ट स्फीयर है, जो यहाँ वॉइड में रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें रखना है, इसका डायमीटर चाहिए। तो ये है आर, ये ब्लैक कलर वाला ये आर हो गया, और ये रेडियस है आर, और ये हमें डायमीटर, ये जो चाहिए एटम का वो निकालना है हम लोग को। यह डायमीटर ऐसा, ठीक है, और ये हो गया एज लेंथ। सो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आर प्लस डायमीटर प्लस आर इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो डायमीटर इज इक्वल टू ए माइनस 2r।
ऐसे आप जान रहे हैं एफसीसी, एफसीसी के लिए आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ एटम जो एफसीसी का होता है a/2√2 होता है। पुट कर लेंगे यहाँ पे। सो डायमीटर ए, 2r, 2r जो हो गया a/√2 ऐसे, ठीक है। सो डायमीटर जो हो गया, बाकी सॉल्व कर लेना, a√2 -1/√2। वो डायमीटर एज लेंथ लिखा हुआ 400 पिकोमीटर, बस पिकोमीटर में ही सॉल्व कर लीजिए। सो डायमीटर है 400, ये है 1.414, तो 0.414, 1.414, ये है पिकोमीटर। सो 400 मल्टीप्लाई बाय 414 डिवाइड बाय 1414, सो 117, 117, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट आईटी एडवांस क्वेश्चन, और ये लिखा हुआ क्यूबिक लैटिस, बट ये नहीं लिखा हुआ कि किस टाइप का क्यूबिक है, सिंपल है, एचसीसी है, बीसीसी है, ये नहीं लिखा हुआ। और यहाँ हमें एज लेंथ लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, और ये डेंसिटी लिखा हुआ है, और हमें रेडियस ऑफ एटम चाहिए। तो इनके हेल्प से हमें एन निकालना है, कितने एटम्स हैं यूनिट सेल में। अगर एन 1 है तो सिंपल क्यूबिक, 2 हुआ तो बीसीसी, 4 हुआ तो एफसीसी। तो सिंपल क्वेश्चन तो आसान ही है, बोर्ड एग्जाम जैसा क्वेश्चन है। सो आपका डेंसिटी ये हो गया m0 इंटू एन, और ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर ऐसे। सो एन जो है वो है डेंसिटी, ए क्यूब, एवोगाड्रो नंबर, और डिवाइड बाय एटॉमिक वेट एन। डेंसिटी 2, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये है 2 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे, ऐसे। ए, ए का वैल्यू है 5 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ चेंज मैं कर रहा हूँ, इसको सेंटीमीटर में लाना है, तो ये 5 और 10 पे पावर -10 और -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पुट कर ले रहा हूँ ए क्यूब, तो ए क्यूब, सो 5 और इंटू 25 ऐसे मैंने कर दिया, और 10 पे पावर -24, यह है सेंटीमीटर क्यूब। एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 पे पावर 23, और मोल इनवर्स, तो मोल इनवर्स में मोल नीचे आ जाएगा। और एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट जो है लिखा हुआ है आपका 75, और ये है ग्राम और पर मोल। तो सारा यूनिट कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लीजिए, यूनिट सब मैंने यहाँ लिखा है, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मोल और मोल कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ये 3 हो गया, 3 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 10 पे पावर -1, सो 10 हुआ और 10 कैंसिल हो गया, तो ऐसे n इक्वल टू 2 आ रहा है। तो एकदम आसान है, n इक्वल टू 2 एटम्स इन यूनिट सेल, 2 एटम्स इन यूनिट सेल। इससे क्लियर हो गया कि ये तो लैटिस जो है वो बीसीसी लैटिस है। बीसीसी लैटिस में रेडियस ऑफ एटम आप जानते हैं, a√3/4। पुट कर लीजिए, ए का वैल्यू लिखा हुआ है 5, 1.73/4 एंगस्ट्रॉम, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.73, डिवाइड बाय 4, 2.16, 2.16 एंगस्ट्रॉम, या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 216 पिको मीटर ऐसे। ऐसे हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पैकेज से लिया है और पैकेज में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। लेक्चर 4 का है ये और इसमें लिखा हुआ है कि आयरन एटम को जब मैं हीट कर रहा हूँ तो वो अपना लैटिस BCC से FCC कन्वर्ट कर रहा है, बट रेडियस ऑफ एटम सेम है। रेडियस ऑफ एटम चेंज नहीं करना है, ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है और मुझे बताना है डेंसिटी ऑफ BCC बाय डेंसिटी ऑफ FCC। सो देखिए आप ये तो पहले सबसे पहले ये क्लियर करेंगे कि इसमें BCC में नंबर ऑफ एटम्स 2 होता है और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स जो होता है वो 4 होता है, ये ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप जानते हैं कि यहाँ पे BCC में रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो a और √3/4 हुआ और इस तरह यहाँ से a मिलेगा, a इज इक्वल टू 4r/√3 मिलेगा, ऐसे 4r/√3। और यहाँ रेडियस ऑफ एटम जो है वो रेडियस ऑफ एटम जो हुआ आपका a/2√2 होता है, तो 2 और √2 होता है। इस तरह a यहाँ से आ गया और 2√2 इंटू आर, ऐसे ये हो गया। तो यहाँ एज लेंथ फॉर BCC, एज लेंथ फॉर FCC, क्योंकि आर कांस्टेंट है पेपर में लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला इसमें एटॉमिक वेट और n और डिवाइड बाई a³ इंटू द एवोगाड्रो नंबर। बट यहाँ पे तो एटॉमिक वेट सेम एटम है, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है, तो आपका डेंसिटी का जो रिजल्ट हो गया वो प्रोपोर्शनल टू n और डिवाइड बाई a³, ये क्योंकि बाकी टर्म तो दो टर्म कांस्टेंट ही है, एटॉमिक वेट दोनों का सेम है और एवोगाड्रो नंबर भी सेम है। तो अब देखिए डिस्कस करते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ किसका, BCC। सो बताइए डेंसिटी ऑफ BCC में, ठीक है। सो n नंबर ऑफ एटम फॉर BCC के लिए या ऐसे में लिखते रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम इन BCC और यहाँ पे a एज लेंथ ऑफ द BCC का होल क्यूब और रेशियो चाहिए डेंसिटी ऑफ FCC। सो यहाँ हो गया नंबर ऑफ एटम इन FCC और यहाँ पे है a एज लेंथ ऑफ द FCC होल क्यूब, ऐसे, ठीक। अब सॉल्व करते हैं डेंसिटी इन BCC। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन BCC में नंबर ऑफ एटम 2 और एज लेंथ BCC का है यहाँ पे क्यूब 4r/√3 का होल क्यूब, ठीक। नेक्स्ट यहाँ डेंसिटी चाहिए और डेंसिटी इन FCC, तो यहाँ पे 4 और ये एज लेंथ ऑफ FCC इसका क्यूब, सो 2√2 r का होल क्यूब, ऐसा। बाकी सॉल्व करना। सो डेंसिटी इन BCC बाय डेंसिटी इन FCC, आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, सो यहाँ हुआ ऊपर में 2, इसमें इसको क्यूब करेंगे 8, इसका क्यूब करेंगे 2√2, यहाँ हो गया 4, इसका क्यूब करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, इसका क्यूब करेंगे 3√3, हो गया, कैंसिल करिए। सो 2 2 4, ठीक है। नाउ ये है 4 2, ऐसे। बाकी सॉल्व करना है आपको, तो ये हो गया ऊपर में 3√2 इंटू √3 और डिवाइड बाई ये हुआ आपका 8। सो डेंसिटी ऑफ BCC बाय डेंसिटी ऑफ FCC, सो 3√2 बाई 8, सो 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1.414 मल्टीप्लाई बाय 1.73 और डिवाइड बाई 8, 0.91 ऑप्शन में है, 0.918 है, तो 0.918 ये ऑप्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका, तो बीसीसी यूनिट सेल है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर्ड बाय एटम। फिगर देखिए, आप जानते हैं बीसीसी, बीसीसी का यूनिट सेल आप जानते हैं, बीसीसी ऐसा होगा। ये एटम यहां रहेगा, एटम यहां पे रहेगा, ऐसे। ये है बीसीसी, ठीक है। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर, आप बीसीसी में ये भी जानते हैं कि ये जो एटम है उस एटम का रेडियस जो होता है वो है ए और √3/4, ये आप जानते हैं। अब ये एज है, अब एज, इस एज को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ऐसे समझिए, ये एज को जब मैं बाहर निकालूंगा, तो बाहर निकालूंगा तो ये एक एटम ये कॉर्नर पे यहाँ बैठा हुआ है और एक एटम इस कॉर्नर पे यहाँ बैठा हुआ है। इस एटम का रेडियस है आर और इस एटम का रेडियस है आर। ये है बीसीसी के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं, बीसीसी की जगह एफसीसी भी आ सकता है। तो देखिए आप, आपका लिखा हुआ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज नॉट कवर्ड, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, रेशियो। जैसे ये डिस्टेंस है डी, मान लीजिए ये डिस्टेंस है जो एटम से कवर नहीं है, ये खाली डिस्टेंस है, ठीक है, और टोटल, ये टोटल लेंथ है ए, ठीक है। तो लिखा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन, व्हाट रेशियो ऑफ एज, हम लोगों को पूछा गया कि एज, एज का क्या रेशियो नॉट कवर्ड बाय एटम। तो ये डिस्टेंस है जहां एटम है ही नहीं, ये एज है, एज का ये डिस्टेंस है जहां एटम है ही नहीं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज मतलब हम लोग को चाहिए डी और डिवाइड बाई ए, ये निकालना है, ये ऐसे निकालने के लिए। फ्रैक्शन का मतलब रेशियो ऑफ एज नॉट कवर्ड बाय एटम, एटम से नहीं कवर है, मतलब ये जो सेक्शन हो गया, ये डिस्टेंस हुआ नॉट कवर्ड बाय एटम, और डिवाइड बाय ए चाहिए। तो एफसीसी में भी कर सकते हैं, एफसीसी में बस ये आर चेंज हो जाएगा, a/2√2 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे, आप जानते हैं ए इज इक्वल टू, यहाँ पे वो हो गया 2r + d, ऐसे। तो ए इज इक्वल टू 2r, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो a और √3/2 + d। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a √3/2, ऐसे। सो नाउ इधर आ जाएंगे a और 1 - √3/2 और इधर कर लेंगे d। सो a 1 - √3, 1.73/2 और यह हो गया d। एज 1 - 0.8 6 ए, सॉरी डी, ठीक है, हमें चाहिए d/a। सो ये है 0.14 इज इक्वल टू d/a। मैं चेक करूंगा यहाँ से 0.14, सो 0.14, ठीक है, 0.14 तो नहीं है, 134 है। मैं करेक्शन एक बार चेक करूंगा। तो ये है √3/2, √3/2, सो 3/2, √3/2, तो 0.866, 0.866 है, और वो 1 से घटाना है, 0.134, 0.134 है, यस 0.134, एग्जैक्ट चाहिए तो 0.134 है। सो हमें d/a, सो ये निकालना है तो 0.134। तो अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, और ये एफसीसी में भी पूछा जाएगा, और क्वेश्चन वहां पे रेडियस एफसीसी में हो जाएगा a और √3/2, a/2√2। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, और इसमें लिखा है सिंपल क्यूबिक लैटिस है विथ एन इंटरस्टिशियल एटम, एक एटम एक्स्ट्रा और लाना है उसमें,
एग्जैक्टली फिटिंग एट द बॉडी सेंटर। इसका मतलब है आपका सिंपल क्यूबिक लाइटिस है। ये पहले सबसे पहले सिंपल क्यूबिक लाइटिस आप देख लीजिए, ये है सिंपल क्यूबिक लाइटिस ऐसे। सो सिंपल क्यूबिक में एटम्स सिर्फ कॉर्नर पे रहते हैं ऐसे। ये एटम है जो सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा। और आप जानते हैं इस एटम के बारे में कि ये है एज लेंथ ए है, तो ये एटम जो ब्लू कलर एटम है उसका रेडियस जो है वो होता है a/2, ये है। और बट इसके साथ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सिंपल क्यूबिक है विथ इंटरस्टिशियल एटम एग्जैक्टली फिटिंग एट बॉडी सेंटर। एक नया एटम आ गया है, ठीक है, एक नया एटम आ गया है और वो एटम बी है जो एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे फिट हो रहा है, बॉडी सेंटर पे एग्जैक्टली फिट हो रहा है। और ये है आपका एटम ए है ऐसे, एटम ए। एक नया एटम बी लाना है जो एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे फिट कर रहा है। तो एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे फिट कर रहा है, तो मैं ये सबसे पहले उसका साइज कैलकुलेट करूंगा। तो ये है आपका, मान लीजिए ये एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे फिट कर रहा है। तो ये लाइन जब हम लोग बनाएंगे इस लाइन पे, तो इस लाइन पे क्या क्या आ रहा है, तो इस लाइन पे एक ए आ रहा है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। इस लाइन पे एक और ए है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। और इस लाइन पे है बी और जिसका रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है। इस पे एक बी है और ये है स्मॉल आर, छोटा वाला आर, और यहाँ से ये डिस्टेंस मिलेंगे आर। और ये बॉडी डायगोनल का वैल्यू होता है a√3। तो ये बॉडी डायगोनल है a√3 ऐसे, ऐसे बॉडी डायगोनल a√3 हो, ठीक है। बाकी अब जोड़ लीजिए इसको, इसका जो मतलब हुआ 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर, 2 कैपिटल आर प्लस 2 और स्मॉल आर इज इक्वल टू a√3 ऐसे, इस तरह से। बाकी अब यहाँ 2 कैपिटल आर करेंगे तो a प्लस 2r इज इक्वल टू a√3। सो 2 इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू a√3 माइनस 1। सो 2 इंटू स्मॉल आर a 1.73 और माइनस, सो 0.73। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू a 0.366 a। चेक करिए, 0.36 और ये हुआ 12 और 1, 0.6 हो गया और 13 6 हो गया और 1 5, 0.6, ठीक है, ये है। अब हम लोगों को पैकिंग इफिशिएंसी चाहिए। तो पैकिंग इफिशिएंसी के लिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आप जानते हैं कि अगर हम लोग का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना हो तो यूनिट सेल का तो वॉल्यूम हो गया ए क्यूब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ एटम चाहिए, तो एटम में देखिए एक एटम है ब्लू वाला एटम, क्योंकि 1/8 इंटू 8 1 हो गया एटम कॉर्नर वाला। और इसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई r³ आर की जगह ये कैपिटल r³, आर की जगह लिख सकते हैं r a/2। तो यहाँ है a/2 का होल क्यूब प्लस रेड वाला बॉडी सेंटर पे है, वो भी तो अकेला एक ही रहेगा, तो 1 रेड वाला 1 हो गया और इनटू इसका 4/3 पाई और इसका r³। तो r³ का मतलब हुआ 0.365 और a का होल क्यूब। बाकी अब डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो पैकिंग फ्रैक्शन आप जानते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और परसेंटेज में नहीं, ये सिंपल फिगर में लिखा हुआ था, तो आप पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम, तो ब्लू कलर वाला एटम, सो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और पाई a³/6, सो पाई है और a³ और बाई 6, ये है 6 पाई a³/6। तो a³ और नीचे में हो गया 2 2 2 8 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 4 पाई a³/6 प्लस वहाँ पे, सो 4/3 0.365 और ये है होल और a³ और डिवाइड बाई a³, ठीक। a³ तो कैंसिल हो गया, सो पैकिंग फ्रैक्शन पाई/6 और 3.14/6
प्लस ये है 4, 3.14 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.365 होल क्यूब। सो सॉल्व करना है पैकिंग फ्रैक्शन। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ 0.314 बाई 6, 3.14 बाई 6, 0.523, सो 0.523 प्लस, so 4 multiply by 3.14, 4 multiply by 3.14 और divide by 3 multiply by 0.365, 0.365, 0.365, so 0.20, 0.20। सो इस तरह आप पैकिंग फ्रैक्शन आप चेक करेंगे कि ये है 0.723 मेरा आ रहा है, 0.723 ये पैकिंग फ्रैक्शन 0.723। मैं ऐसा देखता हूँ, सो 0.73 है एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन।